हेलो, नमस्कार साथियों। सिविल सट्टा के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। साथियों आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा एडीओ के एग्ज़ाम को लेकर या बिहार में जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सारे एग्ज़ाम को लेकर आज कुछ बातचीत करेंगे। बात दरअसल ये है कि अभी भी यूट्यूब पर कई सारे प्लेटफ़ॉर्म, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि ठंड में एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। हालाँकि बीपीएससी ने ये चीज़ें क्लियर कर दिया है अपने विज्ञप्ति के माध्यम से कि एग्ज़ाम जो है 10, 11, 12, 13, 15, 16 को ही होने वाला है और 3 तारीख को आप अपने सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक मेरा मानना है, अब किसी तरीके का ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम अब भी पोस्टपोन हो जाएगा। ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है, सॉरी टू से। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करने के लिए लगे हैं या सीरियसली जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, भाई वो बच्चों के लिए होता है। स्कूलें बंद हो रही हैं, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बंद होता है, क्लास 5 में बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए बंद होता है। आप लोग बड़े हो गए हैं। ठीक है, सबका मानना सही भी था, हमारा भी मानना था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ठंडी है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, 2 दिन का आवासन है। बिहार जैसे जगहों पर कुछ-कुछ ऐसे ज़िले हैं, जहाँ पर चीज़ें होती हैं, मैंने भी खुद फेस किया है। होटल तक नहीं मिलते हैं, रूम तक नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सच्चाई भी तो होती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसी समय आप केवीएस और एनबीएस का भी एग्ज़ाम है देखिए, 11 तारीख को वो भी एग्ज़ाम है। बच्चे वहाँ भी एग्ज़ाम देंगे। ठंडी पूरे नॉर्थ इंडिया में है लगभग, हर एक जगह पर ठंडी है। तो क्या वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं? या उस समय एग्ज़ाम ही नहीं होता है, पूरे जनवरी में? तो ये कोई तर्क नहीं हुआ, आयोग कुछ ऐसा करने वाला नहीं है। बिहार में ही आप देखिए, बिहार एसआई का पेपर है, 20 के आस-पास शायद बिहार का एसआई का पेपर है, बच्चे वहाँ भी पेपर देने जाएँगे, तो ये एक एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ से कि ठंड है, ये है, वो है, फिर ऐसे तो पेपर नहीं होता है। नौकरी पाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बात आपको ये कड़वी लग रही होगी, लेकिन कहीं न कहीं से ये चीज़ें सत्य हैं। आयोग ऐसी चीज़ों को फिर ध्यान में नहीं रखता है कि ठंड है या जो भी है, उसकी वजह से अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन करें। अभी भी कई सारे चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा है और बच्चों को बरगलाया भी जा रहा है कि नहीं हो भी सकता है, आयोग विचार कर रहा है। भाई कुछ नहीं करने वाला है, मेल करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं है। ये सब बस तरीका होता है उन लोगों का, कुछ भी नहीं होने वाला है। 10 से 12 दिन बचा हुआ है, आप लोग प्रॉपर तरीके से अगर अभी भी चाहेंगे तो चीज़ें हो जाएँगी। मैराथन के चक्कर में ना पड़ें कृपया आप लोग। एक तो मैराथन ये पता नहीं कहाँ से क्या आ गया है। एग्ज़ाम के 8 दिन 10 दिन पहले ये मैराथन स्टार्ट हो जाता है, 4 घंटा में, 2 घंटा में। भाई पूरे 1 साल का सिलेबस तुम 2 घंटे में कैसे ख़त्म कर पाओगे? हमें तो यही नहीं समझ में आता है। बच्चे देखते भी हैं, देखते कौन हैं? जो परेशान रहते हैं। परेशान कोई भी रहेगा वो देखेगा ही देखेगा। उनका पूरा समय चला जाता है मैराथन देखने के चक्कर में। करंट अफ़ेयर आप सोचिए 12 मैगज़ीन आती है, 1-1 महीने में 1-1 मैगज़ीन आती है। चलिए ठीक है, वार्षिक आती है, करीब 150 160 पन्ने की एक मैगज़ीन आती है। आप उसको 7 से 8 घंटे में, कोई-कोई 6-6 घंटे में कैसे ख़त्म करा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। ये मैराथन का जो एक वो हो रहा है नौटंकी, इसको भी बंद करना चाहिए लोगों को। इस पर काफ़ी अच्छे से विचार भी करना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चे परेशान होते हैं और कोचिंग वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि कम बनाना है वीडियो भाई अच्छा लॉन्ग बनाओ। पहले बनाओ एग्ज़ाम के, एक सीरीज़ चला दो प्लेलिस्ट बना के। ये मैराथन मैराथन क्या चलता है, बच्चा परेशान होता है। और कोई वीडियो लाना है शॉर्ट लाओ, बजट आता है, सर्वे आता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो सही होता है। अभी 10 से 12 दिन का आपके पास समय है, अच्छा खासा समय है। आप लोग चाहेंगे तो बिहार स्पेशल, करंट अफ़ेयर, साइंस 100 क्वेश्चन में ये काफ़ी अच्छा भूमिका निभाने वाला है। ज्योग्राफ़ी हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, इन सारी चीज़ों पर अब अच्छे से आप कमांड बना सकते हैं अभी भी। और रही बात मैथ और रीज़निंग के लिए तो अभी कुछ नहीं करें। सबसे बेस्ट तरीका जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं अभी एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ और वो कोई प्रमोशन नहीं है। अ, बिहार योद्धा करके कोई यूट्यूब चैनल है, उनका एप्लीकेशन भी है। उस पर करीब ₹100 के आस-पास का शायद एक उनका एक कोर्स मिल रहा है। काफ़ी सस्ता है और उसमें बेसिकली सबसे अच्छी बात क्या है कि वो बिहार में जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हुए हैं, उनकी पीवाईक्यू है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने सॉल्व कराया है। ये मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, ये किसी भी प्रकार का प्रमोशनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालाँकि वो सस्ता है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। उससे फ़ायदा ये है कि एक जगह पर आपको बिहार स्पेशल या कहीं भी मिलता है बिहार स्पेशल का बिहार में हुए जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं, उनमें मैथ और रीज़निंग के पूछे हुए सवालों को आप एक जगह पा सकते हैं या कहीं भी पा सकते हैं, तो उसको आप लगाइए। उससे आइडिया ये होगा कि आप ये देख पाएँगे कि बिहार में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एसएससी सीजीएल है, रेलवे का है, बैंक का है, उस टाइप के क्वेश्चन लगा रहे होंगे जो कि पूरी तरीके से निरर्थक है। क्योंकि होता है ना कि आप तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हैं, पढ़ाई किसी और चीज़ की कर रहे हैं और पढ़ कुछ और रहे हैं, तो वो चीज़ें एक गलत दिशा में चीज़ें चली जाएँगी। पढ़ाई वो करिए, प्रैक्टिस वो करिए जो आपसे पूछा जाए। पेपर कैसा बनेगा? बिहार एसएससी सीजीएल की तरह बनेगा। आप क्वेश्चन लगा रहे हैं एसएससी सीजीएल की तरह, तो वो एक होता है ना। अब कुछ-कुछ ऐसे बिरले लोग होते हैं कि जो वो पढ़ के ये कर लेते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उनके पास ज़्यादा एक पावर होता है, कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग में, तो आपके लिए वो चीज़ें सही नहीं सार्थक साबित हो सकती हैं। तो ट्राई आप ये करिए कि ऐसी चीज़ों को पकड़िए जिससे आपकी नौकरी लेने में आपको आसानी हो और सस्ता महसूस हो। तो इस तरीके से आप वो चीज़ पढ़िए जिससे आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल हो चीज़ों को सॉल्व करना। तो आप ये काम कर सकते हैं अभी के दिनों में, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई नया चीज़ पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को मॉक लगाते रहिए। बस आप यही कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। कोशिश ये करिए कि 200 का 70% नंबर आप लाइए। 200 का 70% मतलब 140 नंबर। 140 नंबर के आस-पास अगर आपका नंबर बनता है तो यू आर सेफ। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ है, लेकिन फिर भी आप ऐसा होता है ना, मान सकते हैं। और ये भी देखिए तय बात है, 10 10 से 11 लाख के आस-पास फॉर्म भरा है, लेकिन आएँगे कितने लोग? ये तो क्लियर है देखिए, आएँगे बहुत कम लोग। क्योंकि इतना बच्चे छँटने की तैयारी अभी किया जा रहा है। आयोग के द्वारा भाई 10 लाख अगर स्टूडेंट हैं, 10 से 11 लाख के स्टूडेंट हैं, तो इसको छाँटना है, 935 लोगों को लेना है, लेगा कैसे वो? तो वो एक स्ट्रेटजी है। 10 से 11 तारीख को इसीलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। केवीएस, एनवीएस का एग्ज़ाम है, बच्चे वहाँ से छँटेंगे। उसी के आस-पास एसएससी सीजीएल का मेंस है। कुछ बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो मेंस का तैयारी का छोड़ के फिर यहाँ नहीं जाएँगे, सीधी-सी बात है, 18-18 के आस-पास है शायद। वो यहाँ बिहार नहीं पेपर देने जाएँगे। बिहार एसआई का भी पेपर है। कुछ बच्चे बिहार एसआई और एडीओ दोनों का तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है उनमें से भी कुछ ना जाएँ। ठंड है, ठंड के वजह से भी कुछ बच्चे ना जाएँ। फिर जो पेपर 3 का पोर्शन है, जो जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है, वहाँ से भी बच्चे अच्छे खासे छँटने वाले हैं। करीब डेढ़ से 2 लाख के आस-पास बच्चे वहाँ से छँट जाएँगे। तो ये एक सब एक प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि जिससे बच्चे की छँटनी हो सके। भाई 10 से 11 लाख रजिस्ट्रेशन में है, अगर 935 लोगों को लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कट ऑफ ऐसा भी नहीं है कि 85% या 90% लगा दें 200 नंबर में, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके का कट ऑफ बनाना है, अगर 65% 70% अगर कट ऑफ बनाना है, तो किसी न किसी प्रकार से तो उनको छाँटना पड़ेगा। या तो पेपर को टफ ला दें, ये भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल आ सकता है, उस पर किसी का कोई वो अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, अगर आप एडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए। बस अपना प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से पढ़ते रहिए। ज़्यादा परेशान मत होइए और एग्ज़ाम पोस्टपोन बिल्कुल नहीं होने वाला है और आप लोग उसके लिए परेशान भी मत होइए, क्योंकि जो होना था हो चुका है, जो आपने मेल करना था, सारा चीज़ आपने कर लिया है अपनी तरफ से। आयोग की कार्यप्रणाली है, जो भी है, उसको जैसा भी कहिए उन्होंने दिया है, तो आप उस एग्ज़ाम में उस दिन में जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से चीज़ों को करिए। थैंक यू सो मच।